गुलामी की बेड़ी में शूद्रों को जकड़ लिया था। शूद्रों को यहाँ पानी पीने के लिए भी आजादी नहीं था, सड़क पर चलने के लिए आजादी नहीं था, शिक्षा दूर की बात है। जब शूद्र रास्ता पर और सड़क पर निकलता था तो उनका गले में हंडी और कमर में झाड़ू लगा हुआ करता था। वो दिन जब मुझे याद आता है, मेरा रूह कांपता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे हम जी रहे थे? हमारा परछाई को भी लोग देखकर दूर भागते थे। शूद्रों को जीने के लिए अधिकार ही नहीं था। जानवर से भी बदतर जिंदगी था। नेचुरल रिसोर्स का वाटर जैसे नदियां का पानी भी पीने के लिए इजाजत नहीं था। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को, शूद्रों को आजादी कौन दिलाया? जब आपको एजुकेशन लेने के लिए अधिकार नहीं था, तब किसी ने आपके लिए संघर्ष किया होगा, किसी ने आपके लिए दिन रात मेहनत किया होगा। इसीलिए आज आप सूट पहन के, टाई पहन के, बाबू बन के ऑफिस में बैठे हैं। आप आज कलेक्टर है, आज आप डीएम है, आज आप एसपी है, आज आप मिनिस्टर है, आज आप फोर व्हीलर में घूम रहे हैं। ये किसकी दया है? ये किसके देन है? ये आपकी बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। जब आपको और आपका पूर्वजों को, आज भी आपको स्कूल में जाने के लिए आजादी दिला दिए है, आज भी आपको जीने की आजादी दिला दिए है, आज भी आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए आजादी दिला दिए। कौन दिया है? ये है आपका बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इसीलिए मैं कहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का मसीहा और शूद्रों का बाप है। वो तरीक आप इतिहास में तो चले जाइए। जब आर्य का भारत में आगमन हुआ तो उन्होंने कंस्पेरेसी खड़ा कर दिया और उन्होंने फोर्थ वर्ण बना डाले। आप सबको पता है। और आपको पैरों का नीचे कुचलने के लिए दिन रात मेहनत किए। तो वो जिस पैरों में आप कुचलते थे मनुवादी, उस पैर को काटने वाले और कोई नहीं थे, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपका बाप थे वो। आज बाबा साहेब अम्बेडकर, वो ऋग्वेद नामक का जो पैर था, इनको नहीं काटे होते तो आज आप यहां टोटल कंप्लीट मानवता का जिंदगी जी नहीं सकते। आप सबको पता है, हमें भी पता है, इतिहास भी गवाह है। यहां लोग जानते हैं कैसे शूद्रों का जिंदगी था, किस तरह का जिंदगी हम लोग जीते थे। ये जो उदार शूद्र ऋग्वेद में आया है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये वेद को ऑपरेशन कर दिए हैं और आपको आज आजादी दिला दिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं, वो आपका बाप थे, इसीलिए इन्होंने आपका सुरक्षा के लिए वेद को काटते हैं। ऐसे ही आपको जब धर्मशास्त्र के नाम पर शूद्रों को टर्चर किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उन्हें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था, कौन आपको सुरक्षा देते हैं? कौन दिया है? तनिक सोचिए। ये कोई नहीं, आपका बाप थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भारत का मसीहा थे। तनिक आप देखिए, जिस गीता को लेकर आप दिन रात घूमते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, दान दक्षिणा चढ़वाते हैं,
उस गीता का चैप्टर 9 श्लोक 32 में लिखा जाता है, शूद्रो वेर शूद्रो इज द बॉर्न इन लोअर कास्ट। मतलब गीता का चैप्टर 9 श्लोक 32 टेक्स्ट 32 में आपका जात नीच जात बताते हैं। तब आके बाबा साहेब अम्बेडकर आपका बाप है, आके आपको वहां से सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और चैप्टर 932 को काटते हुए शूद्रों को संविधानिक अधिकार दिलाते हैं। कौन दिलाया आपको ये अधिकार? जब गीता में आपको इनइक्वालिटी करता है, लोअर कास्ट बनाता है, चैप्टर 9 श्लोक 32, तब आपका बाप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 14 के तहत आपको सुरक्षा देते हैं और इक्वालिटी लाते हैं। बताइए, क्या गीता ने आपको इक्वालिटी दिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ने? कौन दिया? तनिक आज भी आपका दिमाग नहीं चलता है आप लोगों का? आज भी मंदिर में चढ़ावा? क्यों आप स्कूल के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का नाम पर स्कूल बना के उनको डोनेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप इतिहास जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जो किताब आपको अपमानित करता है, जो धर्म आपको इस दुनिया में जीने के लिए अधिकार नहीं देता है, आप उन्हें ही अपना मानते हैं और आपका सब कुछ डोनेट करते हैं। और आपका बाप जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 14 के तहत आपको अधिकार देते, आप उन्हें भूल ही जाते। शायद उनका फोटो ही आपका घर में नहीं हुआ होगा, शायद आप एक दिन भी उन्हें याद किए या नहीं किए, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप हर दिन गीता पढ़ते हैं, संविधान नहीं। इसीलिए शूद्रों का अधपतन आज भारत में हुआ है। गीता का चैप्टर 4 श्लोक नंबर 13 में क्या लिखता है? यहां कृष्ण खुद कहते हैं, मैंने ही कष्ट जन्म किया। फिर भी हमें शर्म नहीं आता। चलो भाई, घर में लगाओ फोटो, चलो राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो। इस कृष्ण से आपको कौन बचाया? ये अंधविश्वास का गीता का चैप्टर 4 श्लोक 13 को काटते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 यूज करके जात पात ही मिटा डाले। क्या पढ़े हैं आप? क्या पढ़े आप? संविधान, यह गीता। आप संविधान पढ़े हैं तो मैं सोचता हूं आप मूवमेंट में आ जाएंगे, आप मिशन में आ जाएंगे और भारत को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। और आप ये गीता महाभारत में है तो आप आपका भाई को मारने के लिए तैयार। कैसे बेटा है आप? शर्म आना चाहिए। आपका बाप को तो याद कीजिए। आपका बाप आपको अधिकार दिलाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दी है, उनका सुख को सेक्रीफाइस कर दिया, उनका खून को सेक्रीफाइस कर दिए। जैसे गंगाधर, राजरतन, इंदु, रमेश और माता रमाबाई। और आप मजा ले रहे हैं? थोड़ा भी याद नहीं आता? याद आना चाहिए साथियों, याद आना चाहिए। आपका बाप को याद कीजिए। जब आप आपका बाप को याद नहीं करेंगे, आप कभी भी फौलाद का साथ संविधान को सुरक्षा कर नहीं पाएंगे। जब आपको वेद के नाम पर, वो जो वेद है ना, चैप्टर 10 श्लोक 90 में आपको ये बताया गया आप नीच है। आर ने आपको ये बताते हैं ऋग्वेद में आप नीच है। हजारों साल तक आपको नीच नीच कह के जो जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, आपका बाप आके खड़ा हुए, वो कोई नहीं था, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। और ये वेद को लात मार दी है और आपको उससे
उठाकर संविधान रूपक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिए, इसीलिए आप आज सुरक्षित है। शायद आज भी आप वेद पढ़ रहे होंगे, संविधान नहीं, क्योंकि आप आपका बाप को पहचानने के लिए इनकार कर रहे हैं। इसीलिए आज शूद्रों का दुर्दशा भारतवर्ष में 85% होते हुए भी गुलाम है। ये 15% जिन्होंने आपको तरह तरह का नियम बनाकर कभी वेद में आपको डाल के टर्चर किए, तो कभी भगवत गीता में डाल के आपको टर्चर किए, और आप इनको ही सुरक्षा दे रहे हैं, वेद को, गीता को। आइए संविधान को सुरक्षा दीजिए और आपका बाप को याद कीजिए। शायद वो आपका बाप नहीं होता तो आज शूद्र भारत वर्ष में नस्ल ही नहीं रहता। वो जो आज आपको जो दुख दिए, इनको निपात करके आपको सुरक्षा दिए है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये भी आप सबको याद है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर वेद का चैप्टर 10 श्लोक 9 को काटते हैं, उस समय उनका वेपन क्या होता है? आर्टिकल 17 होता है। 17 का तहत उनको काटते हैं, काट के आपको सुरक्षा देते हैं। तनिक आज रात में बैठ के तो थोड़ा पढ़िए, आर्टिकल 17 में आपका बाप क्या लिखे है, आपका मसीहा क्या लिख के गए हैं, पढ़ेंगे ना? पढ़िए, फौलाद बन जाइए। जब आप पढ़ाई खत्म करके बाबू बन जाते हैं, गांव छोड़ के आ जाते हैं, थोड़ा पीछे मुड़ के तो देखिए, जिस गांव में आपका भाई रहता है, जिस कस्बा में आपका परिवार रहता है, आपका लोग रहते, तनिक उनको भी तो कोऑपरेशन कीजिए और बाबा साहेब का विचार को फैलाइए। जब आप भारत का वुमेन, दिन रात आप जिसको पूछते हैं, पालते हैं, मनुष्य संहिता का चैप्टर 3.2.1 में आपको पॉलिटिकल अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सामाजिक अधिकार नहीं था। आपको आपको ज्यादा बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। उसी वक्त आपका बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आके आपको सुरक्षा का घेरे में लेके आपको बचा लेते हैं। महाभारत में मैंने पढ़ा था, कृष्ण नाम का कोई इंसान में, और कोई भगवान जो भी हो ना, आपका मर्जी, द्रौपदी को वस्त्रदान दिए थे नंगा से बचाने के लिए। लेकिन आपका बाप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हकीकत में आपको पहनने की आजादी दे दी, घूमने की आजादी दे दी, बात रखने की आजादी दे दी। आपको जो प्रोटेक्शन का घेरा में रख दिए बाबा साहेब अम्बेडकर, आर्टिकल 14 के तहत आपको इक्वालिटी दे देते हैं, और मनुष्य संहिता का चैप्टर 2.3.1 का हर कोई नियम को काट के फेंक देते, जो आपको आर्टिकल 13 में मिलता है। मैंने आज से सब पुराना कानून को काट रहा हूं, मतलब ना वेद का कानून काम किया, ना गीता का कानून काम किया, ना मनुष्य का धर्मशास्त्र का कानून काम किया, सब फिनिश कर दिए बाबा साहेब, और आपको सुरक्षा के घेरे में रख दिए। लेकिन मेरे माता, मेरे बहनों, मेरे बेटियां जो भी हो, तनिक आपका भी बाबा साहेब को देखे, उनका फोटो को, आपका बाप को आप कभी उनका फोटो रखे ना, याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये होंगे तो आज आप भारत का हुक्मरान बन जाते, 50% सीट पार्लियामेंट में वुमन का कब्जा हो जाता। आप ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि असली बाप का बेटी बनने के लिए तो कोशिश कीजिए। आपका बाप आपको पुकार रहा है संविधान का माध्यम से, वो बोल रहा है, मैंने तुझे आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा दिया, आर्टिकल 21 के तहत मैंने आपको जीने का अधिकार दिया, आर्टिकल 14 के तहत मेरा बेटी तुझे मैं
इक्वालिटी दिया, तू उठ खड़ा हो जा पढ़, और मैं जो सुरक्षा में तुझे रखा हूं इनको बरकरार रख। आप तो मेरा बेटी, मेरा बहन, मेरा माँ, अब तो कभी आपको बाप को पहचान नहीं पा रहे। आप मंदिर भटक रहे हैं, आप मनुस्मृति को संहिता को लपट रहे हैं, आप गीता को लपट रहे हैं। इसीलिए आज भी आपका दुर्दशा है, आज भी आपको आजादी नहीं मिलता है। तनिक की आप तो कीजिए आपका बाप को, जिन्होंने आपको सुरक्षा दिए है। आज रात ये वीडियो सुनने के बाद तनिक आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 13 को तो पढ़िए। ये यहाँ क्या मिलता है, और मनुष्य संहिता का चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 तो पढ़िए, वहां क्या मिलता है शूद्रों और औरत को। कौन सुरक्षा दिया? एक बाप भी आपका बेटी को इतना सुरक्षा देता है, और सुरक्षा का घेरा में आपको रखा गया है। आज भी कोई आपको बुरी नजर से देख नहीं सकता। मेरे माँ और बहन को जो बुरा नजर में देखता है, तब जाके बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून आपको प्रोटेक्शन देता है, और वो जेल का अंदर चला जाता है, उन्हें सजा होता है। कौन दे रहा है? आपका गीता, आपका महाभारत, या आपका रामायण, या आपका मनुष्य संहिता, या आपका वेद? कोई आके आपको सुरक्षा दे नहीं दे रहा। आपको सुरक्षा दे रहा है भारत का संविधान। इसीलिए साथियों, और आप लोग जानना चाहिए, मैं आपका बाप और हमारा बाप भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों 25 दिसंबर 1927 में मनुष्य संहिता को जलाए? उनको जलाने के लिए गंगाधर नखलकांत उन्हें मदद किए थे, एक ब्राह्मण ने। उन्होंने श्लोक रीडिंग कर रहे थे और आग बाबा साहेब लगा रहे। क्यों जलाए? इसीलिए जलाए क्योंकि वो किताब आपको जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनको 1927 में जलाए, और आपका सुरक्षा के लिए 1950 में नया किताब दे दिए। इनको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1827 से 1890 तक, और हमारा ज्योतिबा फुले आपका एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे, 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर का आपको को कानूनी जामा पहना के आपको सुरक्षा दे दी। फिर भी आप कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर और आपका बाप को याद नहीं करते हैं। कीजिए, आजादी के लिए कीजिए, नहीं तो आपको आजादी मिलने वाला नहीं है। मैं देखता हूं आज भी लोग आपका बाप को पहचान नहीं पा रहे, आज भी लोग अपना आजादी का मांग कर नहीं पा रहे। तनिक आप उनका स्पीच नंबर 18, स्पीच नंबर 20, स्पीच नंबर 35, स्पीच नंबर 40 तो पढ़िए। स्पीच नंबर 18 फरवरी 1936 में बाबा साहेब कहते हैं, डोंट बिलीव इन फैक्ट, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। आपका पावर का ऊपर भरोसा करो, कहते हैं बाबा साहेब। आप तो आपका पावर के ऊपर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अल्लाह भगवान क्या क्या भरोसा करके खुद बर्बाद हो रहे हैं। उनका स्पीच नंबर 20 में बाबा साहब कहते, डोंट डिपेंड अपन गॉड और सुपरमैन। बाबा साहब कहते वो गॉड का ऊपर डिपेंड मत कीजिए, आप खुद आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। लेकिन आप इतना दुर्बल है, आप इतना दुर्बल है, आपका बाप का माँ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर गुलाम होने के लिए मंदिर मंदिर भटकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका स्पीच नंबर 35 में कहते, डोंट वर्शिप गॉड इन हिंदू रिलीजन। आप हिंदू रिलीजन का भगवान को पूजा ही बंद कर दीजिए। आपका बाप कहते हैं, क्या सुनते हैं आप? आपका बाप का बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए आज भी आप गुलाम है। साथियों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सुझाव हमें ताकत देता है और आपका आवाज बनने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इनको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एक सिटीजन 10 सिटीजन को शेयर कीजिए, और एक बहुत बड़ा कड़ी बना दीजिए, और बाबा साहेब का विचार घर घर में पहुंचाए, ताकि लोगों को पता तो चले उनका असली बाप कौन है, आज भी उन्हें कौन सुरक्षा दे रहा है। थैंक यू।